जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज सिंप्लीफिकेशन की वीडियो नंबर 2 रहने वाली है। मैंने आपको एक बेसिक वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने दोस्तों वो अभी तक नहीं देखी है तो सभी से गुजारिश है कि आप जाइए और दोस्तों एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपके जितने भी बेसिक हैं दोस्तों, जो चीज़ें आपको समझनी जरूरी है वो चीज़ें क्लियर हो सकें। देखिए, बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाली है और सभी से एक बार गुजारिश है दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में और फ्रेंड सर्कल में जो भी लगता है आपको तैयारी कर रहा है उसे जरूर शेयर करनी है। देखिए, आज सिंप्लीफिकेशन का वीडियो रहने वाला, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। देखिए, सिंप्लीफिकेशन अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन जिसे हम बोलते हैं सरलीकरण, ठीक है, सरलीकरण को आप जानते हैं, जिसमें दोस्तों हमें सवाल हल करने होते हैं। भाई, सरलीकरण के लिए मैंने आपको एक फर्स्ट स्टेप बताया, बोर्ड मास। क्या बताया? बोर्ड मास। देखिए, बोर्ड मास क्या होता है? अभी बी से ब्रैकेट, ठीक है। ओफ से क्या होता है भाई? ओ से ओफ, और डीवी से डिवीजन। डी से क्या होता है भाई? डी से डिवीजन। डी से क्या होता है दोस्तों? डिवीजन, ठीक है। एक बार डी से क्या होता है? एक मिनट रुको। डी से होता है डिवीजन, ठीक है। और एम से क्या होता है? मल्टीप्लाई। और ए से क्या होता है? ऐड। और सब्ट्रैक्शन क्या होता है? माइनस, ठीक है भाई। आपको पहले ब्रैकेट हल करनी है, उसके बाद में जहां भी आपको ऑफ का मिले हल लिखा हुआ तो आपको भाग से पहले हल करना है, ठीक है। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। बी से ब्रैकेट, जिसमें सबसे पहले आपको ये वाली ब्रैकेट, दूसरे नंबर पर ये वाली, तीसरे नंबर पर ये वाली और चौथे नंबर पर ये वाली। ओ से होता है ऑफ। ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है का, इसका मतलब वैसे गुणा ही होता है, ठीक है, लेकिन ये भाग से पहले हल होता है। इसके नंबर पर होता है डी से डिवीजन। डी से क्या होता है भाई? डिवीजन। डिवीजन भाग। बोर्ड मास। एम से होता है मल्टीप्लाई, और ए से होता है ऐड, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन में होता है एस। ये चीज आपको दोस्तों सोल्व करना है, यही इसका सीक्वेंस रहता है। और देखिए, हमेशा याद रखना है कि ब्रैकेट में ये वाली चीज जो ताज वाला होता है उसे हमें सबसे पहले हल करना होता है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद में मझली, उसके बाद में सबसे बड़ी ब्रैकेट, जिसे हम कोष्टक ब्रैकेट कहते हैं। तो ये इसका सीक्वेंस रहने वाला है। और बाकी दोस्तों, मैंने आपको जो फार्मूले थे, ठीक है, फार्मूले मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं कि आपको फार्मूले किस तरीके से अप्लाई करने हैं। 2-3 चीजें मैं आपको आज और बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था भाई कल की वीडियो में, a प्लस बी का होल वर्ग, a माइनस बी का होल वर्ग, ठीक है, a प्लस बी का होल वर्ग, a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब, ठीक है। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। a का वर्ग प्लस b का वर्ग, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग और दोनों की गुणा का दुगुना। पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग माइनस के 2ab। देखिए, a की घात 3, पहले पद का घन दूसरे पद का घन प्लस के 3ab और साथ में a प्लस बी। देखिए, पहले पद का घन माइनस के b का घन माइनस के 3ab और साथ में a माइनस बी। ये चीज दोस्तों आपको पता होनी चाहिए और बहुत भारी भी नहीं है, क्योंकि इनके बिना आप सवालों को सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और आपको a माइनस बी, मैंने आपको बताया था a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है अभी? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, ठीक है। बाकी मैंने जितने भी आपको फार्मूले सारे के सारे बताए हैं, आपको जरूर वीडियो देखनी है और उस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मिलने वाली है। अब देख लेते हैं। देखिए, कुछ अलग चीजें हैं, जैसे अगर कहीं कहीं आपको x प्लस, देखिए x प्लस 1/x इसकी दो घात करनी है, तो इसकी दो घात क्या होती है भाई? एक्स स्क्वायर, पहले पद का वर्ग प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 2 गुणा x गुणा 1/x, ठीक है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 2, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर का माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। और 3 वाले में क्या होता है? देखिए, 3 वाले में वही एक्टिविटी है जो मैंने a प्लस बी की घात 3 में बताया। अगर मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ, जैसे x प्लस 1/x, ठीक है, या मैंने माइनस लगा दिया। आपको क्या करना है? पहले पद का घन
प्लस दूसरे पद का घन, ठीक है, प्लस के 3 गुणा एक्स गुणा 1/x, और साथ में देखिए एक्स प्लस 1/x, ठीक है। आसानी से आप एक्स एक्स काट सकते हैं। अगर यहाँ माइनस होगा तो आपको हर जगह क्या लगा देना भाई, माइनस लगा देना, हर जगह क्या लगा देना, माइनस। एक्स की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस के 3 और साथ में एक्स प्लस 1/x। सिंपल चीज़ है, कोई दोस्तों भारी चीज़ नहीं है। ये भी दोस्तों आपको कहीं ना कहीं इसका यूज देखने के लिए मिलेगा। देखिए कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ और उन प्रश्नों को देखने के बाद में आप ये बात समझ पाएंगे कि जो मैंने आपको फार्मूले लिखवाए हैं उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, और उनके बिना हमारा काम बिल्कुल भी दोस्तों चलने वाला नहीं है। तो देखिए क्लास शुरू करते हैं, और सभी से एक बार जरूर गुजारिश करता हूं कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 रहने वाला है। पहला सवाल आपके सामने है, आप मुझे बताइए अगर आप मुझसे पहले सोल्व कर पाते हैं तो, ठीक है। पहला सवाल है कि श्रृंखला 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश करके प्रथम n पदों का योग बताना। आपको इसके n पदों का योग बताना। और अगर मैं n पदों के योग की बात करता हूं तो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी भाई, 1 + के 2 + के 3 डैश डैश करके। अगर मैं इसके n पदों का योग करूं तो हम क्या करते थे, n पद और एक पद फालतू बटे 2। जितने पद हैं आपको वो पद लिखने हैं और एक पद फालतू, n + 1 बटे 2। तो यहां पर भी देखिए आपको यही काम करना है। यहां पर आपको ये नहीं पता है कि n पद है क्या, ठीक है, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं। ये क्या है दोस्तों, विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्या के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहां पर हम दोस्तों एक थोड़ा सा इसमें कुछ अपनी तरफ से चेंजिंग करते हैं। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश करके ये था, ये संख्याएं हैं, n पदों तक है। कहां तक है भाई, n पदों का, n पदों तक है। मैं क्या करता हूं दोस्तों, इन सब में 1 जोड़ता हूं। देखिए 1 + 1, ठीक है, 3 में 1 जोड़ता हूं, 1 + 3 + 1। इसके बाद में 5 में 1 जोड़ता हूं, 5 + 1। इसके बाद में देखिए 7 में जोड़ूंगा, 7 + 1 डैश डैश करके। देखिए ये जो एक्टिविटी होगी ये कहां तक होगी भाई, ये n तक होगी। मैंने ना 1 2 3 4 5 एक जना n बार जोड़ लिए, एक n बार जोड़ लिए, और उसके बाद में मैंने n घटा दिया। उसके बाद मैंने n घटा दिया, मतलब एक जो है n बार तक जोड़ लिया और मैंने n घटा दिया। अब यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखिए 2 मिलेगा, प्लस के 4 प्लस के 6, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। डैश डैश करके कहां तक भाई, n तक। कहां तक भाई, n तक। इसके बाद में मैंने n दोस्तों घटा दिया। देखिए ये जो एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी, आपने देखा भाई एक जोड़ा आपने, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, ये n पद थे तो मैंने n बारी 1 जोड़ लिया, n बारी क्या जोड़ लिया, 1 जोड़ लिया। अब मैं अगर एक का योग करता हूं, देखिए अगर आपने n तक ये जोड़े हैं तो ये हमने रहने दिया। उसके बाद में हमने क्या करा भाई, 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन करूंगा तो 1 + के 2 + के 3 डैश डैश करके n तक आएगा, ये माइनस के n। अब 1 से लेके n तक के पदों का योग आप जानते हैं कि 1 से लेके n तक के पदों का योग कितना होता है भाई, 1 से लेके n तक के पदों का होता है n + के 1 बटे 2 माइनस के n। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा भाई, देखिए n² प्लस के n माइनस के n से n कैंसिल तो क्या बचेगा, n² बचेगा। क्या बचेगा भाई, n²। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, n² बचेगा इसका आंसर। देखिए ये जो सवाल था शायद आपके लिए नया हो, लेकिन दोस्तों नया नहीं है। यहाँ पर विषम संख्याएं थी और विषम संख्याओं के n पदों का योग पूछा था। विषम संख्याओं के n पदों का जो योग होता है वो कितना होता है भाई, n² होता है दोस्तों। कितना होता है भाई, n²। अगर मैं नेचुरल संख्याओं की बात करता हूं, प्राकृतिक संख्याओं की बात करता हूं, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डैश डैश करके n तक। तो यहाँ पर दोस्तों अगर n पदों के योग की बात करी जाती है तो आप ये देखिए कि इसमें n पद n है, उसके बाद में आपको एक पद एक्स्ट्रा लिखना है, n + 1 बटे 2। बस ये चीज दोस्तों आसान है। अब यहाँ पर भी देखिए मैंने क्या करा भाई, यहाँ पर मुझे 1 2 3 तो था नहीं, मैंने क्या करा इसमें, देखिए ये 1 है, ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है भाई, 2 नहीं है। अब हमने क्या करा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप 2 4 6 भी जोड़ सकते थे और 2 4 6 घटा भी सकते थे, लेकिन दोस्तों वहां प्रॉब्लम थी आपके लिए। हमने क्या करा दोस्तों, हमने एक एक जोड़ा, यहां भी एक जोड़ा, यहां भी एक जोड़ा, सब में एक एक जोड़ा। अब मैं अगर एक एक जोड़ूंगा तो n तक मुझे एक जोड़ना पड़ेगा भाई, n संख्या तक मुझे एक जोड़ना पड़ेगा, फिर मैंने n घटा दिया। अब ये 1 से लेके n तक के पदों का योग है। देखिए हम आसानी से देख सकते हैं, 2 बन गया, 4 बन गया, 6 बन गया, 8 बन गया, 10 बन गया, फिर मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 + 2 + डैश डैश करके n तक माइनस n। अब 1 से लेके n तक के पदों का योग क्या होता है भाई,
एन, एन प्लस 1/2 माइनस के एन, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए भाई, यहां भी श्रृंखला है 2 4 6 डेड के प्रथम के एन पदों का योग बताना है आपको। यहां पर दोस्तों इसके एन पदों का योग बताना है। देखिए इसमें कितने एन पद हैं, ठीक है, लास्ट वाली टर्म मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप दोस्तों यहां पर देखिए, जो भी लास्ट टर्म होगी, एन पद जो भी होगी वो कटेगी 2 से, 2 से तो डेफिनेटली कटनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस के 2 प्लस डेड डैश करके, जो भी लास्ट टर्म होगी वो कटेगी क्योंकि सारी विषम संख्या है, यहाँ बचेगा एन। हमने क्या करा भाई, देखो एन पदों का योग कितना होता है एन, और साथ में एन प्लस 1/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल मिलेगा एन स्क्वायर प्लस के एन, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन कौन सा बताइए, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आसान सवाल था, कोई दोस्तों भारी सवाल नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग आपको बताना है। पहली सम संख्या क्या होती है भाई, जो 2 से कटती है सम संख्या 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6। अब देखिए प्रथम 50 सम संख्याएं पूछी है, तो लास्ट वाली जो संख्या होगी वो 100 होगी, लास्ट वाली जो संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी भाई, 100 होगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की बात करूं तो उसमें 50 होती है विषम संख्याएं और 50 होती है सम संख्याएं, 50 विषम होती है और 50 सम होती है, तो जो 50वीं संख्या होगी वो 100 होगी। अब यहां से देखिए भाई, मैंने आपको बताया अभी, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं एन, एन प्लस 1/2, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं n/2 और a प्लस एल, ए बोले तो पहली वाली टर्म और एल बोले तो लास्ट वाली टर्म। ठीक है, यहाँ n का मान 50 है, 50/2, a का मान कितना 2 और लास्ट वाली टर्म का मान कितना है 100, 2 से काटिए 25 बार कटेगी, 25 गुणा 100 2, देखो 25 दूनी 50, 5 25 इकन 25, तो कितना है 25 50 आया, कितना है भाई 25 50। बताइए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला डी ऑप्शन है 25 50, ठीक है, आसानी से आप देख सकते हैं 25 50 इसका राइट आंसर है। हमने क्या करा भाई दोस्तों, देखिए पहली वाली टर्म 2 है, लास्ट वाली टर्म 100 है, n/2 a प्लस एल, ए का मान 2 और एल का मान 100, आसानी से दोस्तों आप सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए प्रथम 70 विषम संख्याओं का योग आपको बताना है। प्रथम 70 विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर मैं प्रथम विषम संख्या की बात करूं तो प्रथम विषम संख्या होती है 1, उसके बाद में 3, ठीक है, उसके बाद में 5। अब देखो प्रथम 70, यहां प्रथम 70 विषम संख्याएं हैं भाई, कितनी विषम संख्याएं हैं भाई 70। अब 70वीं संख्या क्या होगी ये आपको देखना है। अगर मैं देखिए प्रथम 70, यहां पर बोला है प्रथम 70 विषम संख्याएं, तो मैं अगर आपसे बोलूं दोस्तों 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 50 तो होती है सम और 50 क्या होती है भाई विषम, ठीक है। अब अगर मैं 140 तक की संख्याओं की बात करूं, मैं 140 तक की संख्या होगी तो इसमें 70 तो होंगी सम और 70 होंगी दोस्तों विषम। देखिए बताइए, अगर मैं 140 तक की संख्याओं की बात करता हूं तो इसमें 70 तो होंगी आपकी सम और 70 होंगी दोस्तों विषम। तो आपको अगर विषम संख्या लेनी है तो विषम संख्या जो होगी वो इससे पहली वाली होगी, 139 होगी। कितनी होगी 139 और 140 क्या होगी विषम, तो 70वीं जो विषम संख्या होगी वो कितनी होगी 139। आसानी से आप कर सकते हैं n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। देखिए यहां पर n का मान 70 है क्योंकि 70 संख्या है, a के मान कितना भाई 1 और l का मान कितना भाई 139, 139 ये 139 है, ठीक है भाई 70/2 और ये भी कितना भाई 140/2, तो ये 70 से कट जाएगा, 70 70 की गुणा कितनी होगी 49। और देखिए अगर मैं विषम संख्याओं की बात करता हूं, विषम संख्याओं का जो योग होता है वो n² होता है। विषम संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है भाई n²। जैसे इतने 70 संख्याएं बोली हैं तो आप डायरेक्ट 70 का वर्ग कर सकते हैं। 70 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 4900 होता है। 70 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 4900। आप डायरेक्ट विद इन सेकेंड भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब भी विषम संख्याओं के वर्गों के योग की बात करें तो चाहे वो कितनी भी संख्याएं क्यों ना हो, आपको डायरेक्ट उसका वर्ग कर देना है, ठीक है भाई, आपको उसका क्या कर देना भाई वर्ग। जैसे अगर प्रथम मान लीजिए प्रथम 5 विषम संख्याओं के योग की बात होती, प्रथम 5 विषम संख्याओं के योग की बात होती, तो आप क्या करते भाई 5 का वर्ग 25 हो जाता,
अगर प्रथम 11 संख्याओं के विषम के योग की बात होती है तो कितना हो जाता है 11 का वर्ग 121, ठीक है। जितनी भी संख्याएं दी जाती हैं आप उनका डायरेक्ट वर्ग कर दीजिए। यहाँ 70 संख्याएं दी थी और वो विषम है तो हम क्या करेंगे 70 का वर्ग कर देंगे, 49 आ गया, ठीक है दोस्तों, सिंपल चीज है। और आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था भाई, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताइए। तो यहाँ पर देखिए आप एक डायरेक्ट और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। अगर मैं सम संख्याओं के योग की बात करता हूं, प्रथम 50 सम संख्याएं, तो 50 सम संख्याओं का योग होता है n n + 1। कितना होता है भाई n + 1, ठीक है। 50 × 51, 50 ही 50, ठीक है। ये कितना आ गया 2550 आ गया, 2550। जब भी यहाँ सम संख्याओं के, जब भी सम संख्याओं के वर्ग की बात होती है तो यहाँ क्या करना होता है, और विषम संख्याओं के वर्ग की योग की बात होती है। देखिए अगर मैं सम संख्याओं के योग की बात करता हूं, सम संख्याओं के योग की बात करता हूं, सम का योग, सम संख्याओं का योग, ठीक है भाई। अगर आप सम संख्याओं के योग की बात करते हैं तो आपको लिखना है पे n² + के n² + n। और अगर विषम संख्याओं का योग निकालना है, विषम संख्याओं का योग निकालना है तो आपको डायरेक्ट n² करना है। देखिए दो सवाल आपके लिए मिले, जैसे प्रथम 50 संख्याएं थी भाई, प्रथम 50 संख्याएं सम है ये, और आपको सम संख्याओं के वर्गों का, सम संख्याओं का योग निकालना है, वर्गों का योग नहीं, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकालना है। तो n का मान 50 है भाई, 50 का वर्ग करेंगे आप, फिर इसमें कितना जोड़ देंगे भाई, फिर इसमें 50 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 2550, ठीक है। यहाँ पर 70 संख्याओं के वर्गों का योग थी, 70 संख्याओं का योग थी, प्रथम 70 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 70 विषम संख्याओं का योग थी, तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना जाएगा, 70 का वर्ग कितना हो जाता है, 70 का वर्ग होता है 4900, ठीक है। दोनों चीज आसान है और आपको ध्यान रखनी है आगे दोस्तों। देखिए ये क्या है, ये क्या है दोस्तों। अब देखिए एक रिजल्ट और है, सबसे पहला वाला रिजल्ट मैं बता देता हूं आपको एक बार। यहां पर जब भी जो मैंने आपको चीज बताई थी ये तो ठीक था, लेकिन आप इस रिजल्ट से एक रिजल्ट यहां भी रिलेट कर सकते हैं। यहां बोला गया था भाई श्रृंखला थी 1 3 5 7 डैश करके n विषम संख्याओं का योग पूछा था, n विषम संख्याओं का योग पूछा था n पदों का। जब भी विषम संख्याओं का योग पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए भाई विषम संख्याओं का योग होता है n²। क्या होता है दोस्तों n²। डायरेक्ट आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर n² 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती कर दी है उसने। अब आगे चलते हैं भाई, अगला सवाल देखिए, ये क्या भाई, इसे सोल्व करना भारी चीज नहीं है, आसान चीज है। हम क्या कर सकते हैं भाई, देखिए इसे a मान सकते हैं, इसे b मान सकते हैं, मैंने आपको बताया इसे a मान सकते हैं, इसे b मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई a + b का होल वर्ग, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस के a - b का होल वर्ग, नीचे क्या है 2ab, नीचे क्या है 2ab। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक a का वर्ग प्लस के b का वर्ग और प्लस के 2ab। आगे देखिए माइनस का चिन्ह, ठीक है। माइनस का चिन्ह करेंगे तो माइनस के a का वर्ग माइनस b का वर्ग प्लस के 2ab बटे क्या आएगा भाई 2ab। a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, तो 4ab आएगा बटे नीचे क्या आएगा 2ab आएगा। तो ऑल ओवर मिलाएगा कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा ऑल ओवर मिलाएगा 2 है राइट आंसर, 2 क्या दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। a + b का होल वर्ग माइनस a - b का वर्ग, ठीक है। a + b का वर्ग a - b का वर्ग, आसानी से फार्मूला अप्लाई कीजिए उत्तर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, a की घात 3 + b की घात 3 + c की घात 3 माइनस के 3abc क्या होता है भाई। देखिए a की घात 3 प्लस के b की घात 3 प्लस के c की घात 3 माइनस के 3abc। अगर दोस्तों a + b + c का मान, देखिए a + b + c का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, और a बराबर नहीं है b के, b बराबर नहीं है c के, तो यहां पर लगेगा दोस्तों देखिए a + b + c और साथ में देखिए a² + b² + c² माइनस के ab माइनस के bc और माइनस के c, ये चीज दोस्तों लगेगी, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अगर यहाँ कंडीशन होती है, एक तो होती है a + b + c का मान 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा तीनों पदों का जो मान है वो वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, a बराबर नहीं होनी चाहिए b के और b बराबर नहीं होना चाहिए c के। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये 3 घात थी, ये कितनी घात थी दोस्तों 3। यहाँ देखिए अगर मैं तीनों का योग जोड़ता हूँ 10 + 20 + 30 बिल्कुल नहीं है बराबर, बिल्कुल 0 नहीं है और तीनों बराबर भी नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, देखिए मैंने बताया आपको भाई, इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, इसे c मान लिया, ठीक है। आप a b c मान सकते हैं, या फिर हम करेंगे 10 प्लस के 20 प्लस के 30, उसके बाद में 10 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग माइनस के 10 × 20
माइनस के 20 गुणा 10 30 और माइनस के 30 गुणा 10। ठीक है भाई, ये चीज थी। अब देखिए नीचे भी क्या है अभी, देखिए 10 का वर्ग 20 का वर्ग सी का वर्ग माइनस 10 गुणा 20 20 गुणा 30 और ये 30 गुणा 10 होगा। देखिए है नहीं है, 10 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग माइनस के 10 गुणा 20 माइनस के 20 गुणा 30 और माइनस के 30 गुणा 10, ये चीज़ है। और देखिए ये चीज़ आपस में क्या हो जाएगी भाई, कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपस में, कैंसिल हो जाएगी। आपस में कैंसिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो बाद में क्या बचेगा भाई, तीनों को जोड़ दो, 50 हो गया, 50 और 10 60 हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये फार्मूला अनेकों बार दोस्तों, अनेकों बार पूछा जाता है, चाहे सीडीएस का सवाल हो, ठीक है, चाहे सीजीएल का सवाल हो, या फिर कोई भी एग्जाम और एनटीपीसी रेलवे किसी भी लेवल का सवाल क्यों नहीं हो दोस्तों, हमेशा ये सवाल आपसे पूछा जाता है। अब चलते हैं भाई, देखिए ये क्वेश्चन है, एक संख्या की 2 बार गुणा हुई है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर मैं ये सब अप्लाई करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको एक बार तो जोड़ लेना है ए प्लस बी, और आपको एक बार घटा देना। ठीक है भाई, हम 205 में एक बार तो क्या करेंगे भाई, 205 में 95 जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में 205 में से एक बार मैं 95 घटा दूंगा। मैं क्या करूंगा भाई, 300 इसे घटा दीजिए, 11 आ जाएगा भाई, 110 आ जाएगा, 11 33 33 आएगा और 3 जीरो लग जाएंगे, 33,000 आएगा। क्या आएगा भाई, 33,000। बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 33,000 है। 33,000 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यहां पर पहला सवाल को देखिए कि सवाल की जो थ्योरी है वो क्या है। यहां पर वो लगाया 0.98, देखिए 0.98 की घात 3 प्लस 0.98 गुणा 0.06 माइनस 1। अब अगर मैं दोस्तों यहां करता हूं 0.98 की घात 3, ठीक है, प्लस के 0.98 गुणा 0.06 माइनस के 1, माइनस के 1, ठीक है, माइनस 1 है। ठीक है, अब तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर यहां बात करते हैं, आपको इसे तोड़ना है भाई। देखिए एक ही ये तो ये आएगा भाई, ये तो ये आएगा। अब अगर मैं इसे मान लेता हूं बी, इसे क्या मान लेता हूं भाई मैं, बी। 0.98 माइनस 1, 0.98 माइनस के 1 नहीं, 0.98 की घात 3 प्लस 0.98 गुणा 0.06। अब 06 है, आप 06 को 3 के रूप में तोड़ सकते हैं भाई, 3 के रूप में। जैसे 06 में आप अलग निकाल सकते हैं, जैसे 0.98 है, 0.98 का घन प्लस के 0.98, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये था 0.98, जीरो लगा सकते हैं आप, इसकी घात 3 प्लस के 3 गुणा 0.98 गुणा पॉइंट नहीं 02 आएगा, 0.02 क्या आएगा, 0.02, क्योंकि 3 दूनी 6। अब इसने जो ना 6 को, मैंने 6 को 3 गुणा 2 के रूप में तोड़ा, 6 को 3 गुणा 2 के रूप में तोड़ा। अब देखिए क्या मिलेगा भाई मुझे, आप क्या मिलने वाला दोस्तों। अब आप थोड़ा सा समझिए, ये आखिर था क्या, ये दोस्तों आखिर था क्या। अब यहां पर आपको कुछ चीज देखनी है कि कोई चीज इनकम्प्लीट तो नहीं है जो ना लिखी हुई हो। जैसे 0.98 की घात 3 कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब a प्लस बी की घात 3 क्या होती है, a प्लस बी की घात 3 भी कर लेते हैं। अगर मैं a प्लस बी की घात 3 कर लेता हूं तो a प्लस बी की घात 3 क्या होती है, a की घात 3 प्लस के b की घात 3 और प्लस के 3ab और साथ में a प्लस b, साथ में क्या होती है भाई a प्लस b, ठीक है। पहले पद का घन, दूसरे पद का घन, और देखिए दोनों की गुणा का 3 गुना, दोनों की गुणा का क्या भाई 3 गुना, दोनों की गुणा का दोस्तों 3 गुना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक चीज गायब है, एक चीज क्या है भाई, यहां नहीं है। अब उसका जो मान होगा, जैसे 0.98 है, ये 0.98। अब ये हम 0.02 का मैं घन करता हूं, मैं 0.02 का अगर मैं क्या करता हूं भाई, घन करता हूं 0.02, इसका मैंने घन कर दिया, ठीक है। इसका मैंने क्या कर दिया भाई, घन कर दिया, माइनस के 0.02 का मैंने घन घटा दिया और 0.02 का घन मैंने कर दिया। अब देखिए पहले पद का घन, दूसरे पद का घन, और देखिए दोनों की गुणा का तिगुना, और दोनों की गुणा का तिगुना, और दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा 0.98 को और 0.02 को तो बनाएगा भाई, 1 से गुणा होगी तो यही संख्या मिल रही है, ठीक है। अब हमने ये चीज कर दी, इसमें इतना ही जोड़ दिया, इतना ही घटा दिया। अब यहां से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए 0.98 प्लस के 0.02, इसका घन आ गया। देखिए पहले पद का घन, दूसरे पद का घन, और फिर इन दोनों की गुणा, और माइनस के 0.02 का
घन, ये भी चीज मिल रही है। और ये बचेगा 1, भाई ये 1 बनेगा, 1 की घात 3 माइनस के पॉइंट 0। अब देखिए 2 की घात अगर आप 3 करोगे, 2 की घात अगर आप दोस्तों 3 करोगे तो कितना मिलेगा भाई, देखिए पॉइंट 2 गुणा पॉइंट 2 गुणा पॉइंट 2, तो ये मिलेगा 1 की घात 1 की घात 3 1 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव आएगा कितने अंकों के बाद, यहाँ दशमलव आएगा दोस्तों कितने अंकों के बाद, 2 4 6 6 अंकों के बाद, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। अब घटाएंगे तो कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं खाता, कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं खाता, ठीक है। अब हो सकता है दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊं आपसे, हो सकता है यहाँ पर पॉइंट 02 लिखा हो सकता है यहाँ पर पॉइंट 02 लिखा हो, लेकिन इसने, ठीक है, जो भी टाइपिस्ट रहा है इसने नहीं लिखा हो वो। अगर उसने नहीं लिखा है तो हमारा सवाल का जो उत्तर मैच नहीं खाएगा। अगर पॉइंट 02 यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे भाई, पहले पत्ते का घन, दूसरे पत्ते का घन, और देखिए जो 6 है इसे मैं 6 को लिख दूंगा, देखिए 3 गुणा 0.98 प्लस का चिन्ह तो रहेगा बीच में, 3 गुणा 0.98 और गुणा 0.02। अब ठीक है भाई, अब आप देख सकते हैं 0.98 में 0.02 जोड़ूंगा तो 1 आएगा, क्योंकि अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 1 आएगा नहीं आएगा, यहाँ पर 1 था भाई। अब यहाँ डायरेक्ट सवाल आपका बनेगा 0.98 प्लस के 0.02 का घन माइनस के 1। अब देखिए इसे जोड़ूंगा तो 1 का घन माइनस 1 का घन, ठीक है, 0 आएगा, क्या आएगा भाई 0। तो यहाँ पर एक चीज छूटी हुई है, आपको 0.02 का घन लिख लेना है, 0.02 का घन दोस्तों आपको यहाँ लिख लेना है। कोई भारी सवाल नहीं है, कोई भी दोस्तों भारी सवाल ये नहीं है। आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फार्मूला इसका है क्या। देखिए ये सवाल है, ठीक है, 2 की घात 32 माइनस के 2 प्लस 1 और 2 की घात 2 प्लस 1, 2 की घात 4 प्लस 1, 2 की घात 8 प्लस 1, 2 की घात 16 प्लस 1। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा और शानदार सवाल है, और इस टाइप का जो सवाल है आपसे दोस्तों पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं भाई, देखिए इस सवाल को एक्सपेंड करना है आपको। जैसे 2 की घात 32 है, ये 2 की घात 32, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये 3 था भाई, 3 था, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 2 माइनस 1, 2 की घात 2 माइनस 1, क्योंकि 2 की घात 2 4 होता है, 4 में से 1 गया 3। लेकिन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे जो ना थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है, और इसका जो फार्मूला है वो एक्सपेंड करने की दोस्तों मुझे कोशिश करनी है। ठीक है, अब यहां देखिए भाई, जैसे 2 की घात 2 प्लस 1, 2 की घात 2 प्लस 1। अब आप देख सकते हैं ये 2 की घात 2 माइनस 1, 2 की घात 2 प्लस 1, 2 की घात 32। यहां देखिए भाई एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये बनेगा 2 की घात 4 माइनस 1, और आगे देखिए 2 की घात 4 प्लस 1, 2 की घात 8 प्लस 1, और 2 की घात 16 प्लस के 1। ठीक है, अब ये देखिए भाई एक बार जुड़ रहा है और एक बार दोस्तों घट रहा है, तो 2 की घात 32 है, 2 की घात 32। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर ये जुड़ रहा है दोस्तों और एक बार घट रहा है, एक बार ऐड और एक बार सब्सट्रैक्शन है। हम क्या करेंगे भाई, यहां भी फार्मूला लगाइए, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा 2 की घात 8 माइनस के 1। देखिए 2 की घात 8 प्लस 1, और साथ में देखिए 2 की घात 16 प्लस 1। ठीक है, यहां करते जाइए 2 की घात 32। देखिए इतना बड़ा है नहीं, डायरेक्ट हमें हाई स्कूल की तरह सोल्व नहीं करना, ये हम डायरेक्ट, इतनी तो हमें बुद्धि रखनी है, हम डायरेक्ट एक लाइन के अंदर इसे करने की कोशिश करेंगे। देखिए फिर एक्सपेंड हुआ है पर 2 की घात 16 माइनस 1, 2 की घात 16 माइनस 1, फिर 2 की घात 16 प्लस 1, 2 की घात 16 माइनस 1, फिर 2 की घात 16 प्लस 1। अब दोस्तों इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 की घात 32, माइनस बने तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 की घात 32 से 2 की घात 32 कैंसिल, तो क्या आएगा भाई बनाएगा। अब आप पूरा एक्सपेंड करके देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम क्या करेंगे भाई, 2 की घात 8 माइनस 1, 2 की घात 8 प्लस 1 को हम सोल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2 की घात 16 माइनस के 1, और फिर उसके बाद में 2 की घात 16 प्लस 1 को हम एक्सपेंड करेंगे तो 2 की घात 32 माइनस 1 मिलेगा। देखो यही था 2 की घात 32 माइनस माइनस प्लस। ठीक है भाई, 2 की घात 32 से 2 की घात 32 कैंसिल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये सवाल है 10वां सवाल दोस्तों, 10वें सवाल को आपको बताना है कि किस तरीके से सोल्व होगा। आप अगर अच्छी तरीके से सवाल को देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट है। दोस्तों किसका कंसेप्ट है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट आपको कैसे सोल्व करना है, देखिए एक बार आप जोड़ देंगे इसे और एक बार क्या करेंगे भी घटा देंगे। जैसे 1998, एक बार मैंने क्या करा भाई जोड़ दिया 1997, उसके बाद अगर मैं घटाऊंगा तो बनी तो बचेगा भाई 1998 से 1997 जाएगा तो बने बचेगा। अगली टर्म देखिए मैं यहाँ एक बार जोड़ूंगा 1996
प्लस के 1995, मैं जोड़ूंगा उसके बाद घटाऊंगा, ठीक है, 1 बचेगा। उसके बाद 1994, देखिए 1994 और प्लस के 1993, ठीक है। अब आपको ये जोड़ना है, जोड़ने के बाद आप आसानी से दोस्तों उत्तर बता सकते हैं, ठीक है, कोई दोस्तों भारी चीज नहीं है ये, ठीक है। जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद उत्तर भी आ जाएगा। और देखिए 193 की मैं बात करूं, 1993 प्लस के 1994 डेड डैश करके कहां तक है, ये 1998 तक है, 1998 तक है। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, n बटे 2 a प्लस एल, n बटे 2 a प्लस एल। ये क्या है, पहला वाला जो पद है n कितना है, 2 4 6 पद है, ये 6 बटे 2। देखिए पहला वाला पद 1993, लास्ट वाला पद 1998, ठीक है। 2 से काटोगे 3 बार कटेगा। देखिए 3 गुणा 8 3 11, 9 9 8, 9 9 18 और 19, 9 9 18 और 19, 2 3 काटिए, 3 से गुणा कीजिए, 3 3 9, 3 9 27, 3 9 27 29, 3 और 2 11। देखिए 11,973, 11,973 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए अच्छा सवाल था। यहाँ पर क्या लॉजिक यूज हुआ है, एक बार जोड़ा गया और एक बार घटाया गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ये लॉजिक यूज हुआ दोस्तों यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको n पदों का योग बताना। अभी ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये मैंने आपको करा दिया है। अगर n पदों के योग की बात करूं तो विषम संख्याओं के n पदों का योग क्या होता है, n स्क्वायर, क्या होता है, n स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल देखिए भाई, यहाँ पर भी संख्या रिपीट हो गई है, द्वारा रिपीट कर दी गई है। देखिए ये था सवाल, ये था x का मान ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर या तो x होगा या माइनस होगा। क्या होगा, या तो यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा। देखिए जैसे अंडर रूट एक्स माइनस हो सकता है यहाँ पे, जैसे अंडर रूट एक्स माइनस के 1 बटे अंडर रूट एक्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर या तो माइनस होगा या प्लस होगा, मे बी पॉसिबल, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अब हम देखते हैं भाई, जैसे x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू है 9 प्लस के 4 रूट 5, 9 प्लस 4 रूट 5। अब मैं इससे पहचान करूंगा कि ये किस किस के टुकड़े हो सकते हैं। हम क्या करेंगे भाई, देखिए x की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 4 को लिखूंगा मैं 2 गुणा रूट 5। देखिए अब यहां से पता लगेगा, ये है इसका एक टुकड़ा और ये है दूसरा टुकड़ा। देखिए इन दोनों से पता लगेगा। इसका मतलब यहां पर 2 और रूट 5, 2 और रूट 5 का क्या भाई, 2 और रूट 5 का ये वर्गमूल है। इसमें जो पद बड़ा है उसे आप पहले रखिए, x बराबर आ जाएगा ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 का होल वर्ग। देखिए x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2 का होल वर्ग। आप एक्सपेंड करके देखिए, रूट 5 का वर्ग 5 और 2 का वर्ग 4, 5 4 9 हुआ, 9 हुआ। उसके बाद में दोनों की गुणा का दूना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 रूट 5 आ गया। तो अब ये क्या करेंगे हम, देखिए x बराबर अंडर रूट हो जाएगा, ये x अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 प्लस के 2। अब अगर मैं इसका व्युत्क्रम लिखता हूँ, 1 बटे अंडर रूट एक्स करता हूँ, रेसिप्रोकल लिखता हूँ, तो ये आएगा अंडर रूट 5 माइनस के 2। तो सिर्फ आपका जो साइन है, जो चिन्ह है वो बदल जाता है। अगर अंडर रूट एक्स की वैल्यू अंडर रूट 5 प्लस 2 है, तो 1 बटे अंडर रूट एक्स की वैल्यू होगी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। हमें क्या करना है अभी दोस्तों, दोनों को घटा देना है। जैसे अंडर रूट 5 का मान अंडर रूट 5 प्लस के 2 और अंडर रूट एक्स का मान क्या होगा भाई, देखिए अंडर रूट 5 और माइनस माइनस 2, तो ये 2 बच जाएगा, 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे भाई 4। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का मान बताना है आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसका एक्सपेंड मैंने कैसे किया है, एक्स की वैल्यू थी 5 प्लस 4 रूट 5, हमने क्या करा भाई, सर 2ab के रूप में लिखिए, आप 2ab के रूप में लिखिए। तो मैंने 4 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 5। देखिए 2 तो है, ये वाला पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो हम क्या करेंगे भाई, बड़े वाले पद को पहले लिखेंगे, बड़े वाले पद को पहले लिखेंगे। अगर मैं 2 की बात करूं, अंडर रूट 5 की बात करूं, तो अंडर रूट 5 की वैल्यू ज्यादा होती है 2 से, क्योंकि 2 का मतलब होता है अंडर रूट 4, ठीक है। x बराबर आएगी अंडर रूट 5 प्लस 2 का होल वर्ग। अब अंडर रूट x बराबर आएगी अंडर रूट 2 प्लस 2 1 बटे, अगर मैं इसका व्युत्क्रम करूं, इसका 1 बटे अंडर रूट x का मान होगा अंडर रूट 5 माइनस 2। आपको सिर्फ इसका रेसिप्रोकल देखना है। क्या देखना है, इसका रेसिप्रोकल। अब आगे देखते हैं भाई, देखिए ये सवाल है x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 है, तो आपको बतानी है x की घात 3, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन x की घात 3। सारे के सारे सवालों में गलती की हुई है, x की घात 3 माइनस के 1 अपॉन x की घात 3। यहाँ क्या होगा भाई, x की घात 3 माइनस के 1 अपॉन x की घात 3। सारे सवाल दोस्तों गलत है, ठीक है, बहुत ज्यादा गलती की है टाइपिस्ट ने। हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं x की घात 3 माइनस के 1 अपॉन x की घात 3 निकालता हूं, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक मिनट देख लेते हैं कि यहां पर मान है किसका निकला हुआ। यहां पर माइनस है प्लस है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि यहां पर माइनस ही है दोस्तों या प्लस है, ठीक है। एक मिनट रुको।
अभी चेक करता हूं कि यहाँ माइनस है दोस्तों या प्लस है। बताइए भाई सभी साथी बताइए। तीन, ये प्लस है दोस्तों, ये क्या है भाई प्लस है। यहाँ पर क्या है भाई एक्स की घात 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3, यहाँ प्लस है भाई, यहाँ प्लस है। यहाँ आपको सुधार लेना है, एक्स की घात 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल है, कोई भारी चीज नहीं है। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3 है, देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3 है, तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए 3 पावर बनी है। 3 पावर के लिए आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना है। अभी इसका क्यूब कर दिया आपको, आपने इसका भी क्यूब कर दिया। पहले पद का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है, दूसरे पद का क्यूब 3 गुणा एक्स गुणा 1 अपॉन एक्स, और साथ में देखिए x प्लस के 1 अपॉन एक्स। अगर मैं 3 का क्यूब करूंगा तो 27 आएगा, देखिए ये कट गया, ठीक है। x का क्यूब प्लस के 1 अपॉन एक्स का क्यूब। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो 3 है, 3 गुणा 3 9 हो जाएगा बराबर 27। अगर मैं 27 में से 9 घटाऊंगा तो कितना बनेगा भाई, दूसरी साइड में जाएगा ये, 27 में से 9 जाएगा तो 18 बचेगा। कितना बचेगा भाई 18, 18 राइट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कोई दोस्तों भारी सवाल ये नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको प्लस लिखना है। क्या लिखना है आपको यहाँ प्लस। अगला सवाल देखो, ये भी दोस्तों सारे के सारे सवाल में क्या कराया आज समझ में नहीं आई बात। आज करा क्या है, आज इतनी सारी गलतियां करी हैं पीपीटी के अंदर जिसका कोई जवाब नहीं है। तो यहां पर था √13, यहां है भाई माइनस, यहां क्या है दोस्तों माइनस, यहां माइनस है भाई। देखिए यहां माइनस है, कहने का मतलब ये है एक्स की घात 3 माइनस के 1 अपॉन एक्स की घात 3। ये है पीपीटी, मैंने देखी नहीं है, ठीक है, पीपीटी मैंने दोस्तों देखी नहीं है, उसके लिए सॉरी। तो आपको यहां बताना माइनस। अब माइनस वाले में क्या होगा, देखिए अगर मैं माइनस वाले की बात करता हूं तो आपको अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान पता लग जाए, x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान पता लग जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे भाई x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान पता लगाना है आपको सबसे पहले, ठीक है, फिर आप इसका क्यूब कर देना। देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान √13 है। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मुझे x, ठीक है, देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान निकालना है मुझे, तो बराबर आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल वर्ग। इसका एक बार करता हूं मैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान निकालना है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल वर्ग। अब आप देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है दोस्तों माइनस, तो हम क्या करने वाले हैं भाई, अगर यहाँ माइनस है तो हमें क्या घटाना, माइनस के 4 घटाना, माइनस के 4 घटाना है, क्योंकि 4 घटाऊंगा तो इसका वर्ग होगा x का वर्ग प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग प्लस 2। अब 4 में से घटेगा तो -2 आ जाएगा, बिल्कुल यही आएगा, यही आएगा। अब देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान √13 है भाई, √13 का अगर मैं वर्ग करता हूँ, √13 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 13 आएगा, 13 में से 9 गया 4, तो यहाँ 9 बचेगा नहीं बचेगा, तो x माइनस के 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 9 का वर्गमूल मतलब 3 आएगा। कितना आएगा भाई 3 आएगा। अब मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान निकाल चुका हूँ, x माइनस 1 अपॉन एक्स का जो मान है 3 है, क्या भाई x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान 3। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का क्यूब कर दूंगा, दोनों पक्षों का क्यूब कर दूंगा। देखिए पहले पद का घन माइनस का चिन्ह 1 अपॉन दूसरे पद का घन, ठीक है, माइनस के 3 गुणा एक्स गुणा 1 अपॉन एक्स, और साथ में x माइनस के 1 अपॉन एक्स। अगर मैं 3 का घन करूंगा तो 27 आएगा भाई। देखिए x x कैंसिल, x की घात 3 माइनस के 1 अपॉन एक्स की घात 3, इसकी जो वैल्यू है वो 3 है, 3 तिया 9 बराबर कितना आएगा भाई 27। अगर मैं 27 में 9 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 36 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों 36 बनेगा, नहीं बनेगा। तो 36 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देख सकते हैं कोई दोस्तों ये भारी सवाल नहीं है, आसान सवाल है, ठीक है। अब अगर आपके समझ में नहीं आया है, हो सकता है ये चीज आपके समझ में नहीं आई हो, देखिए ये चीज आपके समझ में नहीं आई हो, मैंने क्या करा अभी, अगर मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल वर्ग करता हूं, ठीक है, आप अंडर रूट भी कर सकते हैं डायरेक्ट भी। हम क्या करने वाले हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग माइनस के 4, मैंने 4 क्यों करा, अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2 माइनस 4, 2 से 4 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, जो मिलेगा वो इसी का एक्सपेंड होगा,
इसी का एक्सपेंशन होगा, इसी का क्या होगा भाई एक्सपेंशन, इसी का विस्तार होगा, ठीक है। तो मुझे x प्लस 1/x का मान अंडर रूट 13 था, अब भाई अंडर रूट का वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 13 माइनस के 4 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। सिंपल चीज है, कोई दोस्तों भारी चीज नहीं है। 15 सवाल हो चुके हैं। अब देखिए अगला सवाल, x माइनस 1/x का मान अंडर रूट 21 है, तो आपको x की घात 3 प्लस 1/x का मान बताना है। देखिए यहाँ पर x माइनस के 1/x का जो मान है वो कितना है अंडर रूट 21। अगर मुझे यहां से देखिए इसका मान निकालना है आपको, तो अगर आपको x प्लस 1/x का मान पता लग जाए तो सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो आपको प्लस का मान ही पता लगना चाहिए। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, x प्लस 1/x का जो होल वर्ग होगा वो क्या होगा, देखिए इसे लिखिए x माइनस के 1/x, ठीक है, इसका होल वर्ग कीजिए। अब आप इस तरीके से जुगाड़ बैठाइए कि जो भी इसके एक्सपेंड करके आए वो ये आना चाहिए। देखिए क्या आना चाहिए भाई, देखिए ये आना चाहिए x का वर्ग, पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग और प्लस के 2, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसका वर्ग करता हूँ, x का वर्ग करूंगा तो x स्क्वायर, 1/x का वर्ग करूंगा 1/x स्क्वायर, माइनस 2 आएगा। अब मुझे माइनस में नहीं रहने देना, इसमें 4 जोड़ देना। क्या जोड़ देना भाई 4। अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो माइनस वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी भाई, प्लस हो जाएगी। माइनस वाली जो संख्या है प्लस हो जाएगी, और आपका पूरा सवाल हो सकता है। अंडर रूट 21 का वर्ग करोगे तो 21 आएगा, 21 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 25 आएगा, नहीं आएगा 25 का वर्गमूल कर लो, क्योंकि ये 2 पावर इधर आ जाएगी। x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5 आ गई। x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्तों 5 आ गई। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता नहीं होता है, बस फिर तो आसान है। देखिए x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 5 है। अब आपको क्यूब करना है। देखिए पहले पद का घन प्लस के दूसरे पद का घन प्लस के 3 गुणा x गुणा 1/x, और साथ में देखिए x प्लस के 1/x। अगर आप 5 का घन करोगे तो 125 आएगा, ये आपस में कैंसिल। देखिए x की घात 3 प्लस के 1/x की घात 3, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 5 है, 5 दिया 15 बराबर 125। अगर 125 में से 15 घटाओगे तो 110 आएगा, नहीं आएगा भाई। 125 में से 15 घटाओगे तो 110 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सिंपल चीज है, कोई भारी चीज दोस्तों है नहीं। अगर आप ये चीज जानते हैं तो इसकी आपके लिए सवाल ये चुटकी के हैं। मात्र आप मुंह जवानी ओरल भी इन सवालों को बना सकते हैं, कोई भारी सी चीज नहीं है। देखिए ये x माइनस 1/x का मान 10 है, तो आपको x की घात 3 माइनस के 1/x की घात 3 की वैल्यू बतानी है। कोई भारी सवाल नहीं है। देखिए कितनी बार एसएससी की परीक्षा ने ये सवाल पूछा है। अगर मैं x देखिए x माइनस के 1/x की वैल्यू 10 जानता हूं तो आपको डायरेक्ट क्यूब कर देना है। देखिए आपको क्या करना है, क्यूब करना है, दोनों साइडों का क्यूब करना है। पहले पद का घन माइनस के 1 का घन 1 होता है माइनस के x की घात 3, माइनस के 3 गुणा x गुणा 1/x, और साथ में देखिए x माइनस के 1/x आता नहीं आता है भाई। 10 का क्यूब करोगे तो 1000 होगा, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल। देखिए x की घात 3 माइनस के 1/x की घात 3, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 10 माइनस के 10 दिया, ये कितना होगा भाई 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 है, 10 दिया 30 बराबर 1000। अब ये दूसरी साइड जाएगा। देखिए x की घात 3 माइनस के 1/x की घात 3, भाई 1000 में 30 जुड़ेगा तो 1030 आएगा, नहीं आएगा 1030 आएगा। बताइए कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई भारी सवाल दोस्तों ये नहीं है। अब अगला सवाल देखिए, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान 194 है, तो आपको बताना x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो आप पहले लॉजिक बनाना सीखिए कि किस तरीके से 3 पावर आई होगी। भाई 3 पावर किससे आएगी, 3 पावर दोस्तों इससे आएगी। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं 3 पावर भी कर सकता हूं और मैं 4 पावर भी कर सकता हूं। लेकिन आपको ये सोल्व करना है। अगर मैं इसके सोल्व करने की बात करता हूं तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, ये 100 कितना भी 194 है। 194 हमने क्या करा दोस्तों, देखिए 194 के लिए अगर मैं यहां पर 2 जोड़ देता हूं दोनों तरफ, यहां मैं 2 जोड़ देता हूं, देखिए यहां मैं 2 जोड़ देता हूं, यहां 2 जोड़ देता हूं, यहां भी 2 जोड़ देता हूं, तो ये पता है किसका वर्ग बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वर्ग, ठीक है। इसका होल वर्ग कर दिया, 196 आएगा, नहीं आएगा 196। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, 196 किसका वर्ग होता है अभी, 196 होता है दोस्तों 14 का वर्ग, भाई 14 का वर्ग होता है 196, ठीक है। अब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से कुछ होने वाला नहीं है। आप x प्लस 1/x का मान निकालिए। देखिए x प्लस 1/x का मान निकालने के लिए हमने क्या करा भाई दोस्तों, देखिए इसके लिए मैंने 2 जोड़ दिया भाई। देखिए 2 मैंने है जोड़ दिया और दोस्तों मैंने 2 है जोड़ दिया, तो कुल मिला के ये बनेगा देखिए x प्लस 1/x का होल वर्ग बराबर 16 का वर्गमूल। देखिए x प्लस 1/x का जो वर्ग बनेगा वो 4 बनेगा। देखिए x प्लस 1/x का जो वर्ग बनेगा वो दोस्तों कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब आपको उसकी 3 पावर करनी है। क्या करनी है आपको, इसकी 3 पावर के लिए हमने क्या करा भाई, क्यूब कर दिया बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, ठीक है। ये चीज ज्यादा भारी नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर जैसे मैं इसका डायरेक्ट मान निकालता हूँ
एक्स प्लस 1 एक्स की क्यूब का मान निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो आपको करना, देखिए डायरेक्ट भी मैं बताऊंगा, अभी आपको अगली लाइन में बताऊंगा। हम क्या करेंगे, पहले पद का क्यूब प्लस के दूसरे पद का क्यूब प्लस के 3 गुणा एक्स गुणा 1/x और साथ में देखिए एक्स प्लस के 1/x। 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा, ठीक है। ये आपस में कट गया, इसकी वैल्यू थी 4 थी या 12। अब हम क्या करेंगे भाई, 64 में से 12 घटा दीजिए, दूसरी साइड जाएगा, 64 में से 12 घटा दीजिए, कितना आएगा, 52 आएगा दोस्तों। कितना आएगा भाई, 52 आएगा, ठीक है। 52 आया, नहीं आया, 52 आया डायरेक्ट दोस्तों, 52 उत्तर है। 52 बताइए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन 52 है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए जब भी आपको कुछ चीज निकालनी है, ये चीज तो शायद आप समझ गए होंगे, जैसे इफ अगर आप देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू आप के रखते हैं, क्या रखते हैं भाई, के रखते हैं, तो देखिए x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 क्या होगा भाई, ये पावर देखिए दोस्तों बराबर होगी k की घात 3 माइनस के 3 के, क्या होगी, k की घात 3 माइनस 3 के। ये डायरेक्ट आप रख सकते हैं। कैसे समझ में आया, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक्सपेंड करके। देखिए अगर मैं इसका क्यूब कर लेता हूँ तो पहले पद का क्यूब दूसरे पद का क्यूब प्लस के 3 गुणा एक्स गुणा 1/x बराबर, ये कितना हो जाएगा, k की घात 3, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका भी क्यूब किया, ठीक है। और साथ में होता है यहाँ पे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x और होता है जो मैं छोड़ चुका हूँ, ठीक है। देखिए x की घात 3 प्लस के 1/x की घात 3 प्लस के 3, इसकी वैल्यू k थी बराबर k की घात 3। अब दूसरी साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा k की घात 3 माइनस के 3k, ठीक है। अब मुझे ये सवाल किस तरीके से करना है, देखिए अगर मैं x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान निकालूं तो ये हो जाएगा k की घात 3 माइनस के 3 k की घात 3 माइनस के 3। अब कैसा होगा, देखिए इसके लिए मैंने क्या करा भाई, मैं जानता हूं यहाँ पर 100 कितना भाई 194, 194 में 2 जोड़ूंगा 196 आएगा, 196 किसका वर्ग होता है 14 का, फिर 2 घात आएगी, फिर मैंने 2 जोड़ा 16 हुई, 16 का आएगा 4, कितना आएगा भाई 4। अब देखिए 4 की घात 3 64 माइनस के 4 दिया 12, कितना आएगा 52 आएगा, नहीं आएगा 52 आएगा। आप डायरेक्ट भी दोस्तों इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोस्तों आपको ये चीज शुरू में नहीं बताई क्योंकि हो सकता है कि आप नहीं समझ पाए, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने चीजों को समझा है, तो ये भी आपके लिए कोई भारी चीज नहीं है, क्योंकि है यही एक चीज। यहाँ पर देखिए x माइनस 1/x का मान 2√3 है, तो आपको बताना है x प्लस 1/x का मान कितना होगा, x प्लस 1/x का मान क्या होगा। अब देखिए भाई अगर मैं यहाँ x प्लस 1/x की बात करूं तो 2√3 है भाई, 2√3 है। देखिए x प्लस 1/x का मान क्या होगा, पहली बात देखिए x माइनस के 1/x, ठीक है, इसका होल वर्ग कीजिए। अब देखिए माइनस के 2 आएगा, लेकिन मैंने 4 जोड़ दिया, मैंने क्या जोड़ दिया भाई, इसमें 4 जोड़ दिया, ठीक है। इसका भी तो होल वर्ग था, इसका भी तो दोस्तों होल वर्ग था। देखिए x माइनस 1/x का मान कितना, 2√3, 2√3 का वर्ग करोगे 4 गुणा 3, देखिए 4 दिया 12, 12 चौक 16, ठीक है। x प्लस 1/x का जो मान होगा अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं ये सवाल, लास्ट सवाल है आपका, ठीक है भाई। ए स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 98 है, तो आपको बताना ये मान, आपको बताना ये मान। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, अगर मुझे इसका मान निकालना है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान निकालना है, तो क्या होगा k की घात 3 माइनस के 3 k, क्या होगा k की घात 3 माइनस 3 के, ठीक है। आपको k का मान निकालना है पहले, और k होता क्या है, k होता है देखिए x प्लस 1/x, इसका जो मान है वो k है, इसका मान क्या है दोस्तों k, ठीक है। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस 1/x, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 98 है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का जो मान है वो क्या है भाई 98, हमने 2 इसमें जोड़ दिया और 2 इसमें जोड़ दिया, तो ये क्या बनेगा भाई, देखिए ये बनेगा a प्लस 1/a का होल वर्ग बराबर 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है भाई 10 होता है, 10 होता नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 की घात 3 माइनस के 3 गुणा 10, 10 की घात 3 होती है 1000, 1000 में से अगर आप 30 घटाओगे तो कितना आएगा 970, कितना आएगा 970। सिंपल चीज है, कोई दोस्तों भारी चीज नहीं है, 970 राइट आंसर, 970 राइट आंसर देख सकते हैं आप, कोई दोस्तों भारी सवाल ये नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 2 पार्ट मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के करा दिए हैं, अभी 1-2 पार्ट और होगा और उसके बाद में दोस्तों आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।